प्रश्न 4, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 306 और 657 दो संख्याएं हैं, इनका HCF 9 दे रखा है, हमको LCM ज्ञात करना है। HCF 306 657 बराबर 9, तो 306 और 657 का HCF 9 हो गया। सूत्र क्या है? संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM सूत्र होता है। इससे 306 गुणा 657 बराबर 9 गुणा LCM हो जाएगा। LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। इसमें 9 का भाग देंगे, 9 का भाग 657 में देंगे। 9 का पहाड़ा बोलेंगे 9 सत्ते 63, जो 7 है उसको भागफल में रखेंगे, 63 को 65 के नीचे रखेंगे, 5 में से 3 घटा के आया 2। अब नई संख्या उतारेंगे, 7 हो गया 27। 9 का पहाड़ा 3 बार लिखेंगे, 9 तियां 27, 3 को रखेंगे भागफल में और 27 को 27 के नीचे, 27 में से 27 घटा के 0 आ गया, शेषफल 0 और भागफल में लिखेंगे 3, पूरा हो गया 73। तो 9 का भाग कितनी बार गया? 73 बार। तो 657 में 9 का भाग देंगे 73 आएगा। तो 306 गुणा 73 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 306 का गुणा 73 से करेंगे, 3 का गुणा 6 से करो, 3 छक्का 18, 18 में जो इकाई का अंक है 8, उसको रखेंगे 3 के नीचे, फिर 3 का पहाड़ा 0 बार, 3 0 0, 0 में जोड़ेंगे जो दहाई का 1 बचा है, 0 धन 1 बराबर 1, उसको रखेंगे 7 के नीचे। 3 का गुणा फिर अब 3 से करेंगे, 3 तिया 9, उसको रखेंगे 3 के नीचे, 918 हो गया। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 का पहाड़ा बोलेंगे 7 छक्का 42, इकाई का अंक 2 को रखेंगे 1 के नीचे और अब पहाड़ा बोलेंगे 7 शून्य 0, उस शून्य में जोड़ेंगे दहाई का अंक 4, हो गया 4, उस 4 को रखेंगे 9 के नीचे, फिर 7 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 7 तियां 21, 21 को रख देंगे इधर। फिर अब इनको जोड़ देना है हमने, 8 को 8 हो गया, 2 और 1 3, 9 और 4 13, हासिल 1, 1 में 1 जोड़ो 2 और अंत में है 2। इस तरह तो 22,338 LCM बराबर हो जाएगा 22,338। ये आंसर है इसका। प्रश्न 5, जांच किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल होगा इसका, यदि 6 की पावर n, जहां जो n है वो एक प्राकृतिक संख्या है, का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है, तो 6 की पावर n से 5 से विभाज्य होगा वो 6 की पावर n। ये हमें ज्ञात करना है, जिसका आशा है कि 6 की पावर n, जो 6 की पावर n है, ये अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं है। तो 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर ये 2 के साथ 2 गुणा 5 होता तो 2 पंजे 10, तो 10 में 0 आता है ना। प्रश्न 6, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये प्रश्न है हमारे पास। हल होगा इसका, पहले वाले को लेते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 बराबर, इनको गुणा करेंगे तो ये 1001, और तब उसमें 13 जोड़ देना है तो 1014 हो जाता है। तो 2 का भाग 1014 में देंगे, 2 पंजे 10, 10 में से 10 घटा के 0 हो गया। अगली संख्या उतारेंगे 1, 1 में भाग नहीं जाता तो हमको लब्धि में रखना पड़ेगा 0, फिर उतारेंगे 4, 14 हो गया। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, 2 7 14, 14 में से 14 घटा के 0, भागफल आ गया 507। अब 507 में 3 का भाग देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि 7 और 5 12,
12 हो गया, 3 का भाग 12 में पूरा चला जाता है तो 507 में भी चला जाएगा। इसमें 3 एकम 3, 5 में से 3 घटा के 2, उतारे 0, 20 हो गया, 3 छक्का 18, 20 में से 18 घटाएंगे 2, अगली संख्या उतारेंगे 7, 3 नम्मा 27, 27 में से 27 घटा के 0, भागफल है 169। अब 169 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 169 में 13 का भाग 13 बार देंगे, 13 13 की 169, 169 में 169 घटा के आया 0, 1014 बराबर हो गया गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है। दो गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। दी गई संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है हमने। नेक्स्ट अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, इसके रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसको हम गुणा करेंगे तो 5040 गुणा करके आएगा और प्लस 5 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5045। अब ये जो 5045 है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब है 5045, इसमें इकाई का अंक 5 है, 5 का भाग जाएगा, 5 कम 5, 5 में से 5 गया 0, अगली संख्या 0 उसको उतारेंगे, भाग नहीं जाता, लब्धि में 0 रखेंगे, फिर अगली संख्या 4 उतारेंगे, फिर भी भाग नहीं जाता, लब्धि में रखेंगे 0, फिर अगली संख्या उतारेंगे 5, 45 हुआ, 5 नमा 45, 45 में से 45 गया 0, तो भागफल हो गया 1009। लेकिन 1009 अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो 5045 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 1009। तो 5 से इसमें भाग देंगे तो इस तरह से इसके दो गुणनखंड हो रहे हैं, 5 गुणा 1009। दो ही क्यों हो रहे? क्योंकि जो 1009 है वो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इससे आगे नहीं हो सकता। इसके दो गुणनखंड होंगे, कौन से? 5 गुणा 1009। तो जो ये 1009 है ये अभाज्य संख्या है। अतः जो दी गई संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं 5 गुणा 1009। अतः संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये भी भाज्य संख्या है। इस तरह से उनके अभाज्य गुणनखंड करने से अगर वो गुणनखंड हो जाता है तो भाज्य संख्या